दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 700 स्क्वायर फीट छत में कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 8 एम का सरिया कितना लगेगा, 10 एम का सरिया कितना लगेगा और 12 एम का सरिया कितना लगेगा। दोस्तों यदि आपका इच्छा हुआ कि आप 8 एम का आधा और आधा 10 एम का लगाना चाहते हैं तो भी बताऊँगा, और दोस्तों यदि आपका इच्छा हुआ कि 10 एम का आधा और आधा 12 एम का लगाएं तो भी दोस्तों यहाँ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों जो छत का जाल हम बांधेंगे तो पतले तार का यूज़ यहाँ होने वाला है, तो वो कितना लगेगा वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और दोस्तों एक सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा जो छत में जो सरिया लगता है और सरिये में जो जंग लगता है, दोस्तों सरिये को जंग ना लगे इसके लिए एक लिक्विड आता है जिसका उपयोग हम करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सरिया है वो कम से कम जंग उसमें नहीं लगती है। अगर जंग नहीं लगेगा दोस्तों तो हमारा जो छत है वो सालों साल चलेगा। सरिये का जो भाव है यानी कि रेट किस समय कम रहता है तो वो भी इस वीडियो में जानकारी बताने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों आप समय से पहले वो सरिया खरीद कर अपने जो है पैसे बचा सकते हैं। तो देख लेते हैं कि 700 स्क्वायर फीट की छत में अपना टोटल कितना सरिया लगेगा और कितने रुपए का यहाँ लगने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं हमारा ये छत है 700 स्क्वायर फीट का छत है। अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो हम इसको हमारा जो छत है उसका सटीक कैलकुलेशन निकले सरिये का, इसके लिए दोस्तों हम जो अपना छत है वो साइज़ में इसको देख लेते हैं। तो ये बन जाता है दोस्तों हमारे इसमें 20 बाय 35 के हिसाब से, यानी कि दोस्तों 20 और 35 का गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो हमारा छत बनता है 700 स्क्वायर फीट का। दोस्तों अगर आपका जो प्लाट है उसका साइज़ चाहे जो भी हो उससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लंबाई और चौड़ाई का जब हम गुणा करते हैं और अपना जो क्षेत्रफल आता है दोस्तों वो 700 स्क्वायर फीट का अपना आना चाहिए। इस बात का दोस्तों हमें ध्यान देना है। लंबाई और चौड़ाई चाहे जो भी हो उस पर कुछ ज़्यादा विशेष यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों कि जो 700 स्क्वायर फीट का हमारा ये छत है उसमें मेन एरिया किस तरह से लग रहा है, यानी कि मेन एरिया कितना लगेगा और किस तरह से लग रहा है और वो कितना लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों जो मेन एरिया की बात यहाँ आती है, और मेन एरिया हम लगाते हैं जहाँ डिस्टेंस कम होता है, यानी कि दोस्तों 35 फीट की तुलना में 20 फीट का डिस्टेंस कम है इस प्रकार से। तो हम मेन एरिया दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से हम ऐसे लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ से इस कोने से लगाते इस कोने तक आते हैं दोस्तों तो लगभग हमारे 20 फीट का जो मेन एरिया लग रहा है लगभग 70 नग हमारा लगता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूटर बार हम लगाते हैं जो मेन एरिया के ऊपर लगता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से लेके इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूटर बार लगाने वाले ये, और जिसकी लेंथ है दोस्तों 35 फीट की, और वो लगेगा दोस्तों जैसे कि 20 फीट की जो दूरी तय कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा लगेगा लगभग 40 नग। इसको गुणा कर लेते हैं और इसका भी गुणा कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारा मेन एरिया कितना फीट लग रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर बार कितना फीट लग रहा है। गुणा कर लेते हैं दोस्तों तो 1400 फीट हमारा मेन एरिया लग रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर बार ही हमारा सेम लग रहा है, यानी कि 1400 फीट। दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल हमारा 2800 फीट टोटल हमारा एरिया लग रहा है मेन और डिस्ट्रीब्यूटर सहित। दोस्तों जैसा कि ये आ जाता है फीट में। अब आपको देख लेते हैं नग में कि लगभग कितना अपना ये सरिया लग रहा है नग में। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि जो 2800 फीट जो सरिया है इसमें हम 40 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो सरिया अपना आता है चाहे दोस्तों आप 8 एम का लें, 10 एम का लें, फिर 12 एम का लें, 40 फीट का आता है और 40 का डिवाइड करेंगे तो नग निकल के आ जाता है। डिवाइड कर देते हैं तो बनता है दोस्तों हमारे इसमें 70 नग, यानी कि दोस्तों हमारे 700 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में हमारे लगभग 70 नग लगने वाला है। अब दोस्तों ये तो निकल के आ जाता है नग। अब देख लेते हैं दोस्तों कि ये कितना इसका वजन बैठने वाला है और इसका क्या रेट रहने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि हम अपने छत में जो जाल बांधते हैं, जो ज़्यादातर जो जाल बांधी जाती है दोस्तों छत की, वो मुख्य रूप से 10 एम में बांधी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों बांध जाती हैं 12 एम में, और कम से कम स्थिति में बांध जाती हैं दोस्तों 8 एम में। तो दोस्तों यहाँ सब मैं बताने वाला हूँ आपको, और पतले तार का भी यहाँ हम लिख देते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं जो हम अपना जो सरिया होता है उसे जंग से किस तरह से बचाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार एक लिक्विड आता है जिसका हम यूज़ करते हैं, तो हमारा जो छत में सरिया होता है वो जंग से बच जाता है। वो लिक्विड दोस्तों कहाँ मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप परचेस एंड खरीद सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं जो सरिये का जो रेट है वो 12 महीने में किस मौसम में दोस्तों सरिये का रेट गिरता है दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको जानकारी बता दूँ, जो बरसात का समय आता है तो अधिकतर देखा गया है कि जो बरसात के समय में जो सरिये का रेट काफ़ी हद तक गिर जाता है दोस्तों। तो आप कोई अगर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं तो सरिया भी खरीद कर रख सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सरिये का कि कितने रुपए का हमारा सरिया बनेगा और टोटल कितना वेट यहाँ रहने वाला है। सर्वप्रथम दोस्तों हम देखते हैं 10 एम के लिए, और जैसे कि दोस्तों हमारा जो सरिया लग रहा है 70 नग लग रहा है तो 70 यहाँ लिख देते हैं, और
गुणा करते हैं दोस्तों सरिये का एक जो रोड आता है उसके वजन का, जिससे कि दोस्तों हमारा कितना किलो सरिया लगेगा निकल के आ जाता है। तो दोस्तों 10 एम का जो एक रोड आता है उसमें हो जाता है लगभग 7 किलो का। गुणा करते हैं 4 क्विंटल और 90 किलोग्राम दोस्तों हमारे सरिया बनता है। हमारे दोस्तों आगे बात कर लेते हैं 12 एम की। तो 12 एम का जो सरिया एक आता है उसमें वजन आता है दोस्तों 10 किलो का। तो 10 का गुणा कर देते हैं जो कि 700 केजी यानी 7 क्विंटल ये वजन बैठता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 8 एम सरिया। तो 8 एम सरिया दोस्तों हम उस स्थिति में लगाएंगे जहां दोस्तों हमारा 10 एम का सरिया आधा लगेगा और आधा 8 एम का लगेगा, और आधा 8 एम का लगेगा मतलब कि 35 नग लगेगा। गुणा करते हैं दोस्तों 8 एम के एक सरिये का वजन से यानी 5 किलो गुणा करते हैं दोस्तों, तो ये बनता है हमारे इसमें 175 केजी यानी कि दोस्तों 1 क्विंटल 75 किलोग्राम दोस्तों हमारा 8 एम का सरिया यहाँ बनता है। दोस्तों बात कर लेते हैं पतले तार का। तो पतला तार बनेगा हमारे इसमें 5 किलोग्राम और मिलेगा 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों हमारे 500 रुपये का बनेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये तो हो जाता है सरिया आज की रेट के हिसाब से, इसका गुणा कर देते हैं और देखेंगे कि यदि हम आधा 10 का और आधा 12 का लगाते हैं तो कितना हमारा सरिया यहाँ खरीदना पड़ेगा और कितने रुपए का लगभग वो लगेगा, देख लेते हैं आगे। उससे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि लगभग कितने रुपए का बनेगा। तो आज के भाव के हिसाब से दोस्तों इसका गुणा करते हैं जो चल रहा है 65 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो दोस्तों इसका गुणा करते हैं 10 एम का सरिया हमारा इसमें बनने वाला है 31,000 और 850 रुपये का। वहीं दोस्तों 12 एम की सरिया की बात करें इसी भाव के हिसाब से तो 45,500 रुपये का बनेगा। और 8 एम की बात करें दोस्तों इसी भाव के हिसाब से तो हमारा यह सरिया बनेगा 11,375 रुपये का। दोस्तों इसमें यदि आप चाहते हैं कि 10 एम का आधा और 12 एम का आधा लगाएं तो दोस्तों आप 35 नग ये और 35 नग ये लगा सकते हैं नग में, और वेट में भी आधा कर सकते हैं और रेट में भी आप आधा करके डिफरेंस चेक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।